जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इम्पोर्टेंट अपडेट में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये पेंशन के लिए नए अपडेट पर आधारित है। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि पेंशन राशि बढ़ाई गई है और ये होली से पहले मिल सकती है, लेकिन आज की वीडियो में मैं उसी अपडेट को क्लियर करने वाला हूँ कि अपडेट कितने हद तक सही है, फरवरी 2026 में पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या होली से पहले आपको पेंशन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, कितने राज्यों में मिलेगी, सभी चीज़ों को मैं पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देखोगे पेंशन योजनाओं का उद्देश्य। भारत सरकार और राज्य सरकारें समय समय पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए पेंशन योजनाएं चलाती रहती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुजुर्ग नागरिकों के लिए, दिव्यांग पेंशन शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए, विधवा पेंशन पति के निधन के बाद आर्थिक सहायता के लिए चलाई जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा मिल सके। इसके अलावा फरवरी 2026 डबल पेंशन अपडेट, क्या है सच्चाई? देखिए यहाँ पर पूरा नया अपडेट आपको जानने को मिल रहा है। हाल ही में खबर आई है कि फरवरी 2026 से पेंशन राशि डबल हो सकती है। यहाँ डबल का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 1000 की जगह 2000, 2000 की जगह 4000, बिल्कुल नहीं। बल्कि सच्चाई ये है कि जिनकी फरवरी की पेंशन रुकी हुई है और मार्च की आने वाली है, यानी फरवरी की और मार्च की पेंशन, ये दोनों आपको एक साथ मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि फरवरी प्लस मार्च दोनों महीनों की पेंशन आपको एक साथ होली से पहले ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो वाकई आपके होली के त्यौहार में और भी रंग घुल जाएंगे। जिनकी 2, 3, 4 महीने की पेंशन अटकी हुई है वो भी क्लियर होने की पूरी संभावना है। सरकार का हर संभव प्रयास है कि जितने भी महीनों की पेंशन होल्ड हुई है, चाहे वो 2 महीने की हो चाहे 4 महीने की हो, सभी पेंशन आपको होली से पहले क्लियर कर दी जाए, क्योंकि त्यौहार से पहले पैसा अगर इकट्ठा आपको मिल जाता है तो वो आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। पेंशन लेट क्यों हो रही है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए। देखिए, अगर अभी तक आपके अकाउंट में पेंशन नहीं आई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि फरवरी की पेंशन 1 या 2 तारीख में आ जाती है, बट इस बार ऐसा क्या हो गया कि 10 तारीख हो गई, पेंशन अभी तक नहीं आई। तो देरी के कुछ कारण हैं, जैसे बजट अभी हाल ही में जारी हुआ है, राज्यों को फंड आवंटन में थोड़ा सा समय लग रहा है, तकनीकी समस्याएं भी आती हैं, दस्तावेज सत्यापन भी लंबित है, चुनावी कार्य, प्रशासनिक व्यस्तता, SIR वगैरह चल रहा है, आप लोग जान ही रहे हो हर राज्य में। तो इस वजह से थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी हो रहा है, जिस वजह से पेंशनर्स को पेंशन समय पर मिल नहीं पा रही। बट आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, सरकार का ये पूरा प्रयास है कि होली से पहले आप सभी को जितनी भी पेंशन आपकी पिछले महीने की रुकी हुई हैं सभी को पूरा क्लियर कर दिया जाए। सरकार का नया फैसला 2026, सरकार ने ये फैसला किया है कि फरवरी 2026 तक लंबित आवेदनों का निपटारा कर लिया जाएगा। यानी जो भी नए पेंशनर्स हैं जिन्होंने भी हाल ही में आवेदन किया है, आप लोग के आवेदन को भी इसी फरवरी में ही सबमिट करके पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा और हो सकता है कि आप लोगों को भी पेंशन पहली किस्त होली से पहले ही मिल जाए। रुकी हुई पेंशन क्लियर हो जाएगी। मार्च से नियमित भुगतान भी शुरू करने का लक्ष्य है। इसके अलावा DBT सिस्टम आपके में इनेबल्ड होना जरूरी है। अगर DBT ऑन नहीं होगा तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। DBT मीन्स होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि सरकार एक क्लिक में पैसा आपको भेजती है, पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई दलाल नहीं होता। अगर आपके अकाउंट में DBT सिस्टम ऑन नहीं है तो फिर आपकी पेंशन होल्ड हो सकती है, और इसी वजह से कई सारे पेंशनर्स हैं जिनकी जनवरी महीने की पेंशन भी रुकी हुई है। तो अगर आप लोगों ने वो चीज़ सही करवा ली होगी तो आपकी पेंशन राशि पूरी इसी महीने आ सकती है। DBT आधार सीडिंग कैसे चेक करें? अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे अकाउंट में DBT ऑन है या नहीं। तो आप माई आधार ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बैंक लिंक स्टेटस चेक करिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा DBT ऑन है नहीं। तरीका नंबर 2, आधार कार्ड लेकर के बैंक जाइए, DBT आधार सीडिंग एक्टिव कराइए। वहाँ पर कुछ अधिकारी कर्मचारी जो भी आपको दिखें, आप उनसे बोलो कि सर मुझे अपना DBT इनेबल करवाना है। वो आपसे आधार कार्ड मांगते हैं और आपका 10 से 15 मिनट में आज जो DBT सिस्टम है वो इनेबल कर देते हैं, और इस सुविधा का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता। 8वां पॉइंट आ जाता है KYC अपडेट जरूरी। ध्यान रखें, बैंक KYC पूरी होना कंपलसरी है। KYC अधूरी हुई तो पेंशन रुकेगी। फॉर्म भरकर 24 घंटे में आपकी KYC अपडेट हो जाएगी। बैंक से आपको KYC फॉर्म ले लेना है, और ये सब चीज़ें आपको फरवरी महीने में 15 से 20 फरवरी के अंदर कर लेनी है, क्योंकि ये पेंशन आपको अगर मिलती है होली से पहले तो ये सब चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट नहीं होंगी तो आपकी पेंशन होल्ड हो सकती है। इसके बाद टॉपिक नंबर 9, नई पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया
तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आप कैसे कर सकते हो, राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले जाना है। पेंशन योजना सेक्शन पर आप टैप करोगे, योजना आपको चुन लेनी है, कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई करने जा रहे हो, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या विधवा पेंशन। आवेदन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, आप उसको भर दीजिएगा, दस्तावेज जो भी आपसे मांगे जाएँ अपलोड करके फॉर्म को फाइनल सबमिट करके रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लीजिएगा। यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पेंशन नंबर आगे चल के बनेगा। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 10, आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, बैंक खाता विवरण आपका लगेगा, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब चीज़ें आपकी लगेंगी। इसके अलावा आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद अंतिम महत्वपूर्ण अपडेट, देखिए रुकी हुई पेंशन होली से पहले मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। फरवरी और मार्च दोनों की पेंशन आपकी एक साथ आ सकती है। डीबीटी और केवाईसी को अपडेट रखें, नए आवेदन फरवरी 2026 तक क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे कुछ राज्यों में 1,000 रुपये तक पेंशन मिलती है, तो आपको 1,000 प्लस 1,000 यानी कि 2,000 रुपये आपको फरवरी में मिल सकते हैं। यानी एक महीने की पेंशन, मतलब मार्च की और फरवरी की दोनों की पेंशन आपको इसी महीने मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपके राज्य में 2,500 रुपये मिलते हैं तो 2,500 प्लस 2,500 यानी 5,000 रुपये तक आपको होली से पहले सरकार दे सकती है पेंशन के रूप में। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये सब काम आपके अपडेट होंगे तो आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। तो जो भी चीज़ थी मैंने आपको पूरा बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।